Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So, in the last lecture of the series of DBMS, we have studied about the topic of DBMS architecture, and in that topic we have already studied the tree schema or tree level architecture, that is external level, conceptual level, and the physical level. And today we are going to study about the next topic, and our next topic is database schema, and this is basically unit 2 second topic. Unit 2 का second topic है ये. So subscribe to the channel, please like the video and share it with your friends. So today we are going to study about database schema. Database schema क्या होता है? ये एक्चुअली में आपका conceptual लेवल या conceptual इंस्टांस ही है, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल ही है या फिर कंसेप्चुअल व्यू ही है. इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको कंसेप्चुअल व्यू में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंसेप्चुअल लेवल में क्या हो रहा है कि कंसेप्चुअल लेवल में डेटाबेस डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, डेटाबेस को डिजाइन करने का काम कर रहे हैं कि उसको जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो कैसे दिखेगा. वो बेसिकली ये नहीं काम कर रहे कि डेटाबेस को स्टोर कैसे करना है, कहाँ करना है, नहीं. वो ये काम कर रहे हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ रहेगा, कहाँ कहाँ कौन सा डाटा स्टोर होगा, ठीक है. तो वो एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हैं और डाटा कौन सा है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और दो टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये चीजें डिस्क्राइब करता है कौन, डेटाबेस स्कीमा, ठीक है. और मैंने ये बताया था कि डेटाबेस स्कीमा पे काम कौन कर रहे हैं, डेटाबेस डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे वहां पे मैंने जैसे बताया था कि फिजिकल लेवल पे आपका डीबीए काम करता है, डेटाबेस को स्टोर कराने का, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है, ठीक है. और डेटाबेस डिजाइनर कंसेप्चुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल पे फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हैं. तो ये कंसेप्चुअल लेवल ही है, तो यहाँ पे डेटाबेस डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, ठीक है. तो डेटाबेस स्कीमा क्या है, ब्लूप्रिंट है या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटायर डेटाबेस के ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये हमारे को ये दिखा रहा है कि हमें एक्चुअल में डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका एक व्यू प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. और कोई भी कंडीशन लगानी है तो उसको लगाने के बाद हमारा डाटा हम किस वे में स्टोर करा पा रहे हैं. सो डेटाबेस स्कीमा क्या है, बहुत सारी हमारे पास एंटिटीज हैं, ठीक है. एंटिटीज यानी कि एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम्स हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है कि क्या क्या रिलेशनशिप हैं, ठीक है. और इस पे काम कौन कर रहा है, डेटाबेस डिजाइनर्स काम कर रहे हैं. स्कीमा मतलब ये की एक हेल्प करता है कि उसको डाटा किस वे में स्टोर करना है. अगर तुझे पास डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, उसको ब्लूप्रिंट बना के दे देता है, तो उसके लिए हेल्पफुल रह जाता है कि इस वे में डेटा को वो स्टोर करा सकता है, ये उसका ब्लूप्रिंट है, ओके. तो ये तो मीनिंग था स्कीमा का, ठीक है. नाउ लेट्स सी द डायग्राम एंड द टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, ओके. तो हियर इज द डायग्राम, यू कैन सी. यहाँ पे क्या है, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3. जो लास्ट डायग्राम में हमने देखा, दिस इज द एक्चुअली एक्सटर्नल इंटरफेस जो एंड यूजर्स को दिखाई दे रहा है, ठीक है. एक्सटर्नल व्यू है. देन आपका यहाँ पे ये चीज क्या है, ये कंसेप्चुअल व्यू है, जहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड है, ठीक है. ये क्या है, आपका कंसेप्चुअल व्यू. कंसेप्चुअल व्यू और एक्सटर्नल लेवल के बीच में, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच का जो स्कीमा होता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल स्कीमा. एंड फिजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच का जो स्कीमा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा, ओके. So these are two types of schema. One is logical schema and second one is physical schema. ठीक है, as the name suggests, logical schema और physical schema क्या बताते हैं, let us see that. दो टाइप्स के स्कीमा है, ठीक है. लॉजिकल स्कीमा किसके बीच में है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल के बीच में, और फिजिकल स्कीमा फिजिकल और कंसेप्चुअल के बीच में. तो फिजिकल स्कीमा हमें क्या बता रहा है, बेसिकली हमारे को ये बता रहा है कि हमारा डाटा कैसे स्टोर है, ठीक है. उसके इंडेक्सेस क्या है, कौन कौन से इंडेक्सेस पे कौन कौन सा डाटा, और डाटा हमारा कहाँ स्टोर है ये भी बता रहा है, और कैसे स्टोर है ये भी बता रहा है, ठीक है. और लॉजिकल स्कीमा हमारे को क्या बता रहा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि डेटा हमारा ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि डेटा हमारा कैसे स्टोर है, ठीक है.
और कोई भी एंटिटीज हैं, टेबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अगर लगाने हैं, बाई चांस ये प्राइमरी की है, ये नल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, इस टाइप के अगर हमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं तो वो भी हम ब्लूप्रिंट में लॉजिकल स्कीमा पे ही लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कीमा। नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा कि इंस्टांसेस क्या होते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम मैपिंग करने वाले हैं, ओके। So our next topic is डेटाबेस इंस्टेंसेस। तो डेटाबेस इंस्टेंसेस क्या है, यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा अभी तक कि डेटाबेस स्कीमा क्या बता रहा है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बता रहा है, ठीक है। और वो कौन डिजाइन कर रहा है डेटाबेस का स्ट्रक्चर, डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार जब हमारा डेटाबेस क्या है प्रिपेयर हो जाता है तो उसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो डेटाबेस स्कीमा does not contain any data or information। तो डेटाबेस स्कीमा में क्या है, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो क्या है एक ब्लूप्रिंट ही है ना, ठीक है। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, एक स्टेट है डेटाबेस की किसी गिवन टाइम पे, ठीक है, या फिर एक स्नैपशॉट है कि किसी गिवन टाइम पे हम अपने डेटाबेस को चेक कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है। तो उसका एट ए गिवन टाइम एट ए गिवन इंस्टांस जो हमें व्यू मिलेगा उसको हम कह रहे हैं डेटाबेस इंस्टांस, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम अपने डेटाबेस का स्नैपशॉट ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उस टाइम पे कौन सा डाटा उसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं डेटाबेस इंस्टेंस। और डेटाबेस इंस्टेंस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर टाइम कोई डाटा स्टोर है, थोड़ी देर बाद हम डीबीएन उसको डिलीट कर दे, हो सकता है, ठीक है। तो डीबीएमएस इंश्योर्स करता है कि एवरी इंस्टांस जो है आपका वैलिड स्टेट में रहे, ठीक है। जो भी वैलिडेशन कॉन्स्टेंट रूल है उनको फॉलो करे। जो रूल्स किसने लगाए हैं, ये रूल्स कौन लगाता है, जो हम ब्लूप्रिंट के टाइम पे डेटाबेस डिजाइनर्स लगाते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। बेसिकली स्कीमा क्या था कि वो तो एक ब्लूप्रिंट था, उस टाइम पे उसमें कोई डाटा नहीं है, लेकिन डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने डेटाबेस को चेक कर रहे हो, उस टाइम वहां पे जो डेटाबेस प्रेजेंट है, डेटाबेस में जो डाटा प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जो वहां पे डाटा प्रेजेंट है डेटाबेस में उसको डेटाबेस इंस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और वो इंस्टेंस चेंज होते रहते हैं आपके टाइम टू टाइम। डीबीएमएस ये इंश्योर करता है कि वो वैलिड स्टेट में हो, जो कंस्ट्रेंट्स वगैरह कंडीशंस वगैरह डिजाइनर ने लगाई हैं वो फुलफिल हो, ओके। So this is all about database schema and database instances. I hope it is clear to you, but if you have any doubt then ask me in the comment section. So let's meet back in the next video. Subscribe the channel, please like the video and share it with your friends. Thank you all.